IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. Assalamu alaikum everyone. So in today's video we would be working on some of the basic concepts of geometry, starting from lines and angles, because a lot of the students comes to us and they are from intermediate background and they have not studied geometry in a way that it gets tested in the paper, in the original paper of SAT, IBM, CBM और ZBIST. तो ये एक छोटी सी वीडियो है लाइंस एंड एंगल्स की. ये आपको एक लिटिल पुश देगी, इनफैक्ट मोर देन अ लिटिल पुश, जिससे आपको क्लास में ज्योमेट्री समझने में और ज्योमेट्री करने में आसानी होगी. जो IBA ग्रेड्स में हमारी क्लासेस होती हैं जिसमें ज्योमेट्री बोर्ड प्रॉब्लम्स जब हम पढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को जिन्होंने पहले ज्योमेट्री नहीं पढ़ी होती है उनको इनिशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे ज्योमेट्री के. इसकी सब्सिक्वेंट वीडियोस में कुछ और एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे और कुछ गुड ड्रिल्स भी इंशाल्लाह करेंगे ज्योमेट्री से रिलेटेड, जिससे आपको बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, 3D शेप्स एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता करके क्लियर हो जाएंगी. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट हम आज की वीडियो में लाइंस एंड एंगल्स को डिस्कस कर रहे हैं. तो लाइंस एंड एंगल्स, तो देख लेते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे पता होनी चाहिए. स्टार्टिंग फ्रॉम द एंगल्स, तो अगर हम टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में बात करें तो मेनली आपके पास कुछ टाइप्स होती है, जिसमें से सबसे पहली टाइप होती है एक्यूट एंगल. तो एक्यूट एंगल आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल क्या होता है. एक ऐसा एंगल जिसका मेजर समवेयर बिटवीन 0 to 90 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, नॉट एग्जैक्टली 90 पर 90 से छोटा होना चाहिए. तो कुछ इस तरह का वो एंगल दिखता है. लेट्स सपोज ये मेरी बेस लाइन हो गई एंड दिस एंगल इज लेट्स सपोज 65 डिग्रीज. तो मैं इसको कहूँगा कि ये एक एक्यूट एंगल है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एक्यूट एंगल के बाद हमारे पास एक एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल. तो राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसकी डिग्री में वैल्यू एग्जैक्टली किसके बराबर होती है? 90 डिग्रीज के. 90 से ना छोटा होता है, 90 से ना बड़ा होता है, बल्कि एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास एक बेस लाइन है तो 90 डिग्री मेरे पास कुछ ऐसे नजर आएगा. ठीक है, ये 90 के लिए एक सिंबल यूज करते हैं. दिस मीन्स दिस लिटिल बॉक्स और दिस लिटिल स्क्वायर और रेक्टेंगल ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये वाला जो एंगल है आपके पास ये 90 डिग्रीज के बराबर है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू क्या हो? मोर देन 90 हो, मोर देन 90 डिग्रीज हो, बट लेस देन क्या हो? 180 डिग्रीज हो. फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक बेस लाइन है, ठीक है, और 90 से बड़ा मुझे एंगल बनाना है. तो लेट्स सपोज ये मैंने एक एंगल बना दिया, क्योंकि यहाँ तक तो एंगल 90 हो रहा है, उसके आगे 90 से बड़ा हो जाएगा. ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस एंगल इज लेट्स सपोज 110 डिग्रीज. तो मैं क्या कहूँगा? इसको ऑब्ट्यूज एंगल कहूँगा. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हमारे पास होता है एक स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन एंगल जिसको कहते हैं. स्ट्रेट एंगल कह लें इसको. तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्रीज. ठीक है, 180 डिग्रीज का एंगल आपके पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जो कि आगे हम इंशाल्लाह लाइंस जब हम पढ़ेंगे तो हम ये वाले एंगल को बहुत देखेंगे. तो ये एंगल आपके पास कितने के बराबर होता है? 180 डिग्रीज के. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इसके बाद हमारे पास एक होता है एक रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसकी वैल्यू 180 से ज़्यादा होती है, 180 डिग्री से ज़्यादा होती है, बट इट हैज़ टू बी लेस देन 360 डिग्रीज. ठीक है, तो मेरे पास लेट्स सपोज ये बेस लाइन है और मैंने कुछ इस तरह का एक एंगल बना दिया एंड लेट्स सपोज दिस एंगल इज 240 डिग्रीज. तो मैं इसको क्या कहूँगा? रिफ्लेक्स एंगल कहूँगा. एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, फुल एंगल क्या होता है हमारे पास, या कंप्लीट रोटेशन जिसको हम बोलते हैं. फुल एंगल क्या होता है? वेयर द एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बेस लाइन है और मेरे पास ये एक इंटायर सर्कल बना हुआ है. ठीक है, इस पूरे एंगल को मैं क्या कहूँगा? 360 डिग्रीज. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल आपके पास 360 डिग्री के बराबर होगा. दिस पर्टिकुलर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज. तो ये कुछ बेसिक टाइप्स हो गए जो कि आपको पता होनी चाहिए. नॉर्मली इन पे क्वेश्चन तो नहीं बनता लेकिन बन भी सकता है. ठीक है, तो कुछ बेसिक टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब टीचर्स एक्सप्लेन भी कर रहे होते हैं ना तो उसमें ये टर्मिनोलॉजीज वो यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, तो उस वक्त उसको समझने के लिए कि टीचर किस बारे में बात कर रहा है, कौन से एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो आपको वैल्यू की टर्म्स में नहीं बात करेगा, वो इन टर्म्स में बात करेगा. तो इसलिए आपको ये नेम्स
टाइप्स ऑफ एंगल्स अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ मेमोराइजेशन का गेम है, बहुत ईजी सी चीज़ है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। थोड़ी सी बेसिक बात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स, टू एंगल्स which give a sum of 90 डिग्रीज। ऐसे दो एंगल्स जिनको अगर हम मैं ऐड करूं तो 90 डिग्रीज का सम है मेरे पास। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एंगल है, लेट्स सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, और मेरे पास एक और एंगल है, लेट्स सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्रीज। तो मैं क्या कहूँगा कि ये 60 एंड 30 डिग्रीज मेरे पास, क्योंकि इनका सम 90 डिग्रीज के बराबर है, 60 प्लस 30 डिग्री आपके पास 90 डिग्री आता है, तो हम इसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। इसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स आपके पास होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं टू एंगल्स जो कि आपको सिमिलरली which gives you a sum of पिछली बार 90 डिग्रीज था, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में 180 डिग्रीज का सम होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास ऐसे दो एंगल्स जिनको अगर आप ऐड अप करो और 180 डिग्रीज बन रहा है, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक दूसरे के बराबर में होने चाहिए। जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करी थी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के एडजेसेंट होने चाहिए। दो डिफरेंट एंगल्स का भी ऐड अप करके अगर सम 90 डिग्री बन रहा है तो उन दोनों एंगल्स को हम बोलेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है बेसिकली। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे हो सकता है, लेट्स सपोज आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक एंगल है, लेट्स सपोज दिस एंगल इज 120 डिग्रीज, ठीक है, एंड यू हैव अनदर एंगल, लेट्स सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्रीज। तो हम मैं कहूँगा कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं, बिकॉज 120 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज आपके पास 180 डिग्रीज के बराबर होता है। एक छोटी सी इलस्ट्रेशन अगर हम देख लें कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक एंगल दूं, एंगल x, और मैं आपसे पूछूं उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताएं या उसका कॉम्प्लीमेंट बताएं, और फिर मैं आपसे पूछूं कि उस एंगल x का सप्लीमेंट बताएं, तो कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एंगल दिया, लेट्स सपोज यू हैव एन एंगल 60 डिग्रीज, तो 60 डिग्रीज का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक ऐसा एंगल जो कि ऐड अप करके इसमें ऐड अप होके क्या बन जाए? 90 का सम दे दे आपको। यानी बेसिकली 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? यानी 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। वो आप ऐसे भी बता सकते हैं, ये सिर्फ माइनस में आपको करके दिखा रहा हूँ, 30 डिग्री, ठीक है। एक ऐसा एंगल 30 डिग्रीज एक ऐसा एंगल है जो कि 60 में ऐड अप होके क्या बना देगा? सम 90 डिग्रीज का सम बना देगा। और 60 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा? 60 डिग्री का सप्लीमेंट होगा 180 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज, यानी 120 डिग्रीज। बेसिकली एक ऐसा एंगल जो कि इस 60 में ऐड अप होके आपको सम कितना दे दे? 180 डिग्रीज का आपको सम दे दे, तो ये सप्लीमेंट्री होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मेरे पास एक x है, वो 10 डिग्रीज के बराबर है, ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस 10 विच मीन्स 80 डिग्रीज, और उसका सप्लीमेंट क्या होगा? 180 माइनस 10 विच मीन्स 170 डिग्रीज, ठीक है। लेट्स सपोज आई हैव गॉट एन एंगल जिसका नाम है लेट्स सपोज y, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? पैटर्न को फॉलो करें, रिमेनिंग फ्रॉम 90 होगा, ठीक है, रिमेनिंग फ्रॉम 90। और रिमेनिंग फ्रॉम 90 कैसे निकालेंगे? 90 माइनस y कर दें, इस y का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। ये ट्रांसलेशन कर रहा हूँ बेसिक में। और अगर इसका सप्लीमेंट्री निकालना है तो 180 माइनस दिस y कर दे, 180 डिग्रीज माइनस दिस y डिग्रीज शुड गिव यू द सप्लीमेंट एंगल ऑफ y डिग्रीज। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड। अब हम मूव ऑन करते हैं लाइन पे। हमने एंगल्स के बारे में तो बात कर ली, मूव ऑन करते हैं लाइंस के कॉन्सेप्ट्स पे कि लाइंस में आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक वन, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था स्ट्रेट एंगल के बारे में। तो स्ट्रेट एंगल बेसिकली एक लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहा होता है, 180 डिग्रीज के बराबर होता है। तो सबसे पहली बेसिक बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि मेरे पास अगर कोई भी किसी भी किस्म की लाइन बनी हुई है, लेट्स सपोज दिस इज अ लाइन, और इस लाइन पे जो एंगल होगा वो स्ट्रेट एंगल के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्रीज, ठीक है।
ये सबसे बेसिक बात आपको लाइन के बारे में पता होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको लाइन के बारे में पता होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव गॉट टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, अगर मैं दो लाइन्स है मेरे पास, लेट्स सपोज दिस इज अ लाइन और इसी को इंटरसेक्ट कर रही है एक और लाइन, लेट्स सपोज दिस इज वन अनदर लाइन, और ये इनका क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे, जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट आपके पास बन रहा होता है, उस पॉइंट पे जो आपके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, जो आपके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। जो वी शेप्ड एंगल्स जो बन रहे होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक वी बन रहा है, आप इस वी को एक्सटेंड कर दें दूसरे डायरेक्शन में, ये वी इस लाइन से बन रहा था, इसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे, और एक ये वी का एक लाइन यहाँ था, इसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे। तो जो इसकी एक्सटेंशन बन के जो दूसरा वी बन रहा होता है ना, ये वाला एंगल, लेट्स सपोज दिस एंगल इज ए डिग्रीज, और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स आपके पास क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। यानी एंगल ए वुड बी इक्वल टू एंगल बी, एंड लेट्स सपोज दिस इज एंगल सी, ये आपके पास एंगल सी है और ये आपके पास एंगल डी है। तो एंगल सी बराबर होगा किसके, एंगल डी के, यानी एंगल सी बराबर होगा आपके पास एंगल डी के। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी के लिए हम जो नाम यूज करेंगे, क्योंकि आपको ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन चल रही होती है ना लेक्चर्स की, उसमें ये नाम यूज हो रहे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एंगल के बारे में बात हो रही है। तो इसको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली एंगल ए बराबर है एंगल बी के एंड एंगल सी बराबर है एंगल डी के। तो थर्ड बात जो हमें पता होनी चाहिए लाइंस के बारे में, वो है एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक लाइन है, लेट्स सपोज दिस इज अ लाइन, इसका कोई नाम रख देता हूँ लाइन 1, और एक और मेरे पास इसी तरीके से एक और लाइन है, लेट्स सपोज दिस इज लाइन 2, एंड मैं ये कह रहा हूँ कि लाइन 1 जो है इस पैरेलल टू लाइन 2 है, मीन्स ये कभी मीट नहीं करेंगे एक दूसरे को। तो एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस जो है वो सबसे मेजर कॉन्सेप्ट है लाइंस एंड एंगल्स का, उसको हमें समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों पैरेलल लाइंस को मैं एक लाइन से अगर कट कर दूं, लेट्स सपोज दिस इज वन लाइन, ठीक है, इससे मैं अगर इसको कट कर दूं तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल का रिलेशनशिप समझने के लिए आपने एक काम करना होगा, आपने काम ये करना है कि आप या तो ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड पे ऑपरेट करें थोड़ी देर के लिए, या तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेट करें। समझने के लिए अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड छुपा लूँ, मेरे पास ये ट्रांसवर्सल, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल की राइट हैंड साइड मेरे पास विजिबल है। राइट हैंड साइड पे मुझे लाइन 1 नजर आ रही है, लाइन नंबर 2 नजर आ रही है, ठीक है। ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड पे लाइन नंबर 1 है एंड लाइन नंबर 2 है। अब अगर आप देखें तो ये जो लाइन नंबर 1 का जो ऊपर वाला एंगल, इसको ऐसे ही याद करोगे तो याद होगा, ठीक है। इनिशियली जो पिक्चर से सेंस नहीं बना सकते ना, उनको ऐसे करना चाहिए इनिशियली जब आप ज्योमेट्री और एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस समझ रहे हैं। तो लाइन 1 के जो ऊपर वाला एंगल है, यानी ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम अगर मैं रख दूं लेट्स सपोज एंगल ए, तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड पे तो अभी आपने देखना ही नहीं है, ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड पे ही देखना है, वो लेफ्ट हैंड साइड मैंने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। तो इस लाइन 1 के जो ऊपर वाला एंगल है वो इसी के पैरेलल लाइन नंबर 2 के ऊपर वाला एंगल के बराबर होगा, यानी द टॉप एंगल शुड बी इक्वल टू द टॉप एंगल ऑफ लाइन नंबर 2। तो यहाँ पे अगर इस एंगल का नाम मैं रख दूं एंगल बी, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये वाला एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल। यानी मैं कह रहा हूं कि एंगल ए जो है वो बराबर है किसके, एंगल बी के। अभी हम ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड पे ही ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, अगर इस राइट हैंड साइड पे मैं देखूं तो लाइन 1 के पैरेलल लाइन नंबर 1 के नीचे वाले एंगल की बात करूं, अगर मैं पैरेलल लाइन नंबर 1 के नीचे वाले एंगल की बात करूं, लेट्स सपोज ये एंगल सी है, ये एंगल सी है, पैरेलल लाइन नंबर 1 के नीचे वाले एंगल का नाम मैंने एंगल सी रख दिया।
तो पैरेलल लाइन नंबर 1 के नीचे वाला एंगल पैरेलल लाइन 2 के नीचे वाले एंगल के बराबर होगा। जैसे ऊपर वाला ऊपर के बराबर था, नीचे वाला नीचे के बराबर होगा, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। एंगल सी बराबर होगा किसके, एंगल डी के। इस पे मैं 2 बार्स लगा देता हूँ जस्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द टू एंगल्स ए एंड सी, ठीक है। तो इस पे 2 बार्स लगाए हैं और इस पे भी 2 बार्स लगाए। इसका मतलब अगर आपको डायग्राम की फॉर्म में इस तरह से कोई चीज नजर आती है तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है। एंगल ए की वैल्यू और एंगल बी की वैल्यू बराबर है सिंस बोथ ऑफ देम हैव गॉट अ सिंगल बार, और एंगल सी की वैल्यू एंगल डी के बराबर है क्योंकि इन दोनों पे मैंने 2 बार्स लगाए हुए हैं। तो एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। ये लाइन 1 के ऊपर वाला एंगल लाइन 2 के ऊपर वाले एंगल के जो बराबर होता है, और लाइन 1 के नीचे वाला एंगल लाइन 2 के जो नीचे वाला एंगल के बराबर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। प्रॉपर्टी का नाम पता होना चाहिए, पूछता नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको प्रॉपर्टी का नाम पता होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं इसको, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम ये देखें तो ऊपर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती हैं तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो ऑपोजिट एंगल्स बन रहे होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये बात हमने पढ़ी थी कि उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं ये देखूं तो मेरे पास ये ब्लू लाइन और ये ट्रांसवर्सल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। ये ब्लू लाइन और ये ट्रांसवर्सल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो V बन रहा है, इस V को अगर मैं एक्सटेंड करूं, ये जो V है मेरे पास, इस V को अगर मैं डिफरेंट डायरेक्शन में एक्सटेंड करूं, यहाँ पे ले आ जाएगा और एक पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, एंगल ए के एग्जैक्ट ऑपोजिट जो एंगल है, लेट्स सपोज इस एंगल का नाम मैं रख दूं एंगल E, जो V शेप्ड एंगल्स है, तो एंगल ए बराबर होगा एंगल E के। क्यों, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यानी एंगल ऑपोजिट एंगल्स बिटवीन 2 इंटरसेक्शन लाइंस वो हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो एंगल ए बराबर होगा किसके, एंगल E के, ठीक है। और इसी तरीके से अगर लेट्स सपोज इसका नाम मैं F रख दूं, लेट्स सपोज इसका नाम मैं F रख दूं, तो एंगल D बराबर होगा एंगल F के। सेम प्रॉपर्टी की तहत D बराबर होगा F के। लेट्स पुट 2 बार्स ऑन इट, लेट्स पुट अ सिंगल बार ओवर हियर। द एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल E और एंगल D जो होगा वो इक्वल टू किसके होगा, एंगल F के होगा। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। लेकिन अगर हम देखें जो हमने बार्स से रिप्रेजेंटेशन करी है, तो अगर मैं कुछ कंक्लूजन्स और ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो मैंने ये देखा कि एंगल ए पे एक सिंगल मार्क लगा हुआ है, एंगल ई पे भी एक सिंगल मार्क लगा हुआ है और एंगल बी पे भी एक सिंगल मार्क लगा हुआ है। ये तो बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है। अभी हमने बिल्कुल डिस्कस किया कि एंगल ए और ई बराबर है, तो ई और बी दोनों पर सिंगल मार्क्स आ रहे हैं। इसका मतलब ई और बी भी बराबर है। इसका मतलब ये ई और बी जो है वो एंगल्स भी बराबर। आपको नजर आ रहा है सी और एफ भी बराबर है, तो ये एंगल्स भी आपके पास इक्वल होता है। एंगल ई बराबर होता है किसके, एंगल बी के। एंगल ई यहाँ पे बराबर होता है किसके, एंगल बी के। और आपको नजर आ रहा है डायग्राम में 2 बार्स लगे हुए हैं, यहाँ पे भी 2 बार्स लगे हुए हैं। एंगल सी बराबर होता है किसके, एंगल एफ के। इसको हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसको कुछ लोग याद करने के लिए जी प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको जी बनाऊं यहाँ पे, तो मेरे पास ये जो Z बन रहा होता है ना, ऐसे इस तरह से Z मेरे पास, लेट्स सपोज एक Z है मेरे पास, द लेटर Z, लेट्स सपोज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। तो Z में ऐसे ये वाले जो एंगल्स होते हैं ना, ये हमेशा आपके पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी अगर फॉर एग्जांपल ये 35 डिग्रीज है तो ये भी क्या होगा, 35 डिग्रीज होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपके पास एक Z बन रहा है। एंगल E और एंगल B क्यों इक्वल है, देखो मैंने एक Z बना दिया है, ठीक है। तो ये ऐसे क्रॉस में एंगल्स आपके पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। अच्छा, बाकी जो सारे एंगल्स हैं उनको भी अगर मैं फिल कर लूं, ठीक है, बाकी सारे एंगल्स हैं उनको भी अगर मैं फिल कर लूं, तो मुझे नजर आ रहा है कि ये एंगल सी है और आप कोई सी भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है। जो आप प्रॉपर्टी आपके जहन में पहले हिट हो जाए वो प्रॉपर्टी लगा। ज्योमेट्री का एक रूल होता है, कभी भी आंसर को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते, जो प्रॉपर्टी जहन में पहले आ रही होती है वो लगा दिया करो।
जैसे कि कुछ लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में बहुत जल्दी सेंस बना लेते हैं, कुछ लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में बहुत जल्दी सेंस बना लेते हैं, कुछ लोग ऑल्टरनेट एंगल्स में बहुत जल्दी सेंस बना लेते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके सारे होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जस्ट इन केस जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो रहा, तो आपको बाकी सारी चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन अगर सारी चीजें अवेलेबल है तो जो समझ आ रहा है वो आप कर लें, जो प्रॉपर्टी आपके जहन में पहले हिट हो रही है वो कर लें। तो एंगल सी, लेट्स सपोज ये एंगल सी वर्टिकली ऑपोजिट है इस एंगल के, इसका मैंने कोई नाम नहीं रखा, लेट्स सपोज इसका नाम ए बी सी डी ई एफ हो चुका है, इसका नाम जी रख देता हूँ। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, तो 2 बार्स यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 बार्स लगा दिया। मुझे नजर आ रहा है एंगल बी इसके बराबर होगा, अगेन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, या फिर आप देखें आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। अगर आप ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेट करें, राइट लेफ्ट दोनों साइड्स पे ऑपरेट करना आना चाहिए, अगर आप ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेट करें तो ये जो लाइन नंबर 1 है इसके नीचे वाला एंगल इसकी अपनी पैरेलल लाइन नंबर 2 के नीचे वाले एंगल के बराबर होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी अगेन लग रही है, ठीक है। तो अगर ये एंगल ई है तो ये भी उतना ही होगा, इसका मैं कोई नाम रख लेता हूं, ए बी सी डी ई एफ हो गया, जी हो गया, लेट्स सपोज दिस इज एंगल एच, और एच और बी भी बराबर होंगे बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी लग रही है। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ रिलेशनशिप्स हैं एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि आगे आपकी ट्राइंगल्स में भी यूज होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स में भी यूज होते हैं, मेनली क्वाड्रिलेटरल्स में ही डायरेक्टली हिट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें, लेकिन एट द सेम टाइम एक बात अगर हम और गौर कर लें यहाँ पे, एक बात आपको और समझने की जरूरत है, क्योंकि आगे जाके जब हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे तो इसमें चीज डायरेक्टली हिट होगी। ये जो 2 पैरेलल लाइंस के जो बीच वाले एंगल्स होते हैं ना, इनको आप इंटीरियर एंगल्स कह लो। ये जो पैरेलल लाइन नंबर 1 है और पैरेलल लाइन नंबर 2 है, ट्रांसवर्सल के लेट्स सपोज राइट हैंड साइड पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 के जो बीच में जो एंगल्स हैं, ठीक है, यानी अंदर वाले जो एंगल्स यानी इंटीरियर एंगल्स हैं, इन एंगल्स को अगर आप एड अप करो ना तो ये एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं, यानी इनका जो सम बनता है वो 180 डिग्रीज के बराबर बनता है। यानी एंगल सी प्लस एंगल बी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल सी और एंगल बी एड अप होके कितने बनते हैं? 180 डिग्रीज। एंड एट द सेम टाइम एंगल ई और अगर एंगल एफ को आप ऑपरेट ऐड करें, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड पे मैं ऑपरेट कर रहा हूं, एंगल ई और एंगल एफ का जो सम होगा इसी तरीके से ये भी किसके बराबर होगा? 180 डिग्रीज के बराबर होगा, ठीक है। ये कुछ अहम बात है जो कि बहुत मर्तबा आप जब लाइंस एंड एंगल्स कर रहे होंगे तो अक्सर ये प्रॉपर्टी हिट हो रही होगी। ये नहीं हिट हो रही होगी तो कोई और हिट हो रही होगी, कोई और प्रोमिनेंटली हिट हो रही होगी, लेकिन हो सकता है आपको याद ये आ रही हो तो आप ये लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पता होनी चाहिए, जो कि आगे जाके हम ट्राइंगल्स में भी यूज करेंगे एंड क्वाड्रिलेटरल्स में यूज करेंगे। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ट्राइंगल्स एंड उसकी टाइप्स देखेंगे, और उसके बाद सब्सिक्वेंट वीडियो में इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम मर्ज करके कुछ 10 to 15 क्वेश्चन की एक ड्रिल सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं यहाँ पे वो आपके प्रैक्टिकली रिवाइज भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।